हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है पाप मोचनी एकादशी, यानी पाप मोचनी एकादशी पे किस प्रकार लड्डू गोपाल जी हमारे ठाकुर जी, इनका किस प्रकार अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है और किस प्रकार भोग लगाया जाता है। तो आज हम इसी पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी पे हम सबसे पहले ठाकुर जी का स्नान करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी हमारे रेडी हो गए हैं, स्नान करने के लिए तैयार बैठे हैं। कब इनका स्नान हो तो देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले आप एक साफ बर्तन ले जिसमें केवल और केवल ठाकुर जी के यूज़ में ही जो आता हो। और पाप मोचनी एकादशी में जो पीले रंग का विशेष प्रधान होता है, पीले रंग के ही ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराए जाते हैं और पीले रंग का ही भोग लगता है और पीले ही यानी जो भी पीले ही पुष्प ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं। और देखिए, पाप मोचनी एकादशी के लिए स्पेशल हमने ये जल लिया है। ये जल कौन सा, ये साधारण जल नहीं है, ये जल है केसर का। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस प्रकार केसर मैंने जो है इस पानी के अंदर डाल रखा है। तो हम केसर के जल से ठाकुर जी को विशेष जो है अभिषेक कराएंगे। और ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये है यमुना जल। तो मैंने ठाकुर जी के स्नान के ऊपर पहले भी कई वीडियो बनाई हुई है कि यमुना जल से ठाकुर जी को क्यों स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। सबसे पहले जब ठाकुर जी को स्नान कराएं तो ठाकुर जी को आसन दें। तो हम फूलों का आसन ठाकुर जी को दे रहे हैं, इसी में बिठा के ठाकुर जी का हम अभिषेक कराएंगे। तो देखिए, मैंने गुलाब के फूल डाले हैं और हम फिर थोड़े से पीले फूल भी डालेंगे। गुलाब का फूल मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गुलाब अति प्रिय है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी में पीले रंग का भी बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए हम पीले पुष्प भी थोड़े से डाल रहे हैं। और फिर हम ठाकुर जी के वस्त्र उतारेंगे इस प्रकार और ठाकुर जी को अभिषेक कराएंगे। तो देखिए, हमारे गोपाल जी तैयार हैं अभिषेक करने के लिए। अंदर बिठाएंगे इस तरह से। अब हम ठाकुर जी का अभिषेक करने के लिए सबसे पहले ठाकुर जी के ऊपर हम यमुना जल से ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे। फिर हम ठाकुर जी के ऊपर जो केसर युक्त जल हमारे पास है, जो केसर से हमने जल बनाया है, उससे हम ठाकुर जी को अभिषेक कराएंगे। ये देखिए, केसर के जल में ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं और कितना ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब फिर से एक बार हम ये यमुना जल जो हमारे पास है, हम फिर से ठाकुर जी के ऊपर इसका अभिषेक करेंगे। अब ठाकुर जी का अभिषेक जो है हो गया है। अब हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो जो सबसे पहले ठाकुर जी के जो ये गीले वस्त्र हैं, सबसे पहले हम ये गीले वस्त्र निकाल देंगे ठाकुर जी के, जो स्नान में हमने यूज़ किए थे, ये हमने निकाल दिए हैं। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करते हुए अब इनके जो नीचे के वस्त्र हैं सबसे पहले वो धारण कराएंगे। इस प्रकार ठाकुर जी के नीचे के वस्त्र हमने धारण करा दिए हैं। अब ठाकुर जी को हम सिंहासन के ऊपर बिठाएंगे। और देखिए, पीले रंग के ही मैंने आपको कहा है कि पीला रंग विशेष होता है, तो हम आज ड्रेस भी ठाकुर जी को पीली ही धारण कराएंगे। मैं डाल रही हूँ ठाकुर जी को पीले रंग की। गर्मी का मौसम आ गया तो ठाकुर जी को पीले रंग की, वैसे भी पीला रंग ठाकुर जी को अति प्रिय है। और मैं ठाकुर जी को नेट की पीली ड्रेस धारण कराऊंगी। तो ये देखिए, ये पोशाक मैंने स्पेशल ये नई पोशाक ये पाप मोचनी एकादशी के लिए ही बनाई है। तो हम सबसे पहले अपने गोपाल जी को यही ड्रेस धारण कराएंगे ताकि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। प्रयास करें कि आप जो है नमम वस्त्र धारण कराएं ठाकुर जी को। अगर नहीं है तो साफ़ सुथरे वस्त्र आप धारण करें। अगर मान लीजिए किसी कारण आपका समर्थ नहीं है या मार्केट नहीं जा सके हैं, नहीं ला सके हैं, तो कोई बात नहीं, आप साफ़ सुथरे वस्त्र जो है ठाकुर जी को पाप मोचनी एकादशी पर धारण कराएं। हो सके तो पीले ही वस्त्र ही धारण कराएं, क्योंकि पीले का ही विशेष महत्व है। अगर पीले ना हो तो फिर आप ऑरेंज भी धारण करा सकते हैं, क्योंकि पीला ऑरेंज में सेम ही रहता है, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि पीले रंग के वस्त्र ही है जो गोपाल धारण करें। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे। अब ठाकुर जी को कंगन भी धारण कराएंगे इस प्रकार। एड़ी के ही कंगन है, तो ठाकुर जी का ये श्रृंगार हो गया। अब ठाकुर जी का मस्तक श्रृंगार करेंगे हम। तो देख रहे हैं आप, मैंने ठाकुर जी का सारा श्रृंगार कर दिया है। गले में एड़ी की माला, एड़ी का ही चोकर और ठाकुर जी को पीली ही पाग बांध के ऊपर ठाकुर जी के जो पाग के अटैचमेंट्स होती हैं, कतरे होते हैं, वो सारा श्रृंगार हमने ठाकुर जी का कर दिया है। अब ठाकुर जी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। वैसे तो हम गुलाब के पुष्प अर्पण करते हैं, लेकिन पाप मोक्षी एकादशी है, पाप मोचनी, तो इसमें पीले रंग का बहुत ही प्रधान है, तो हम ठाकुर जी को पीले रंग के ही पुष्प भी अर्पण करेंगे। अब ठाकुर जी को हम लगाएंगे तिलक। ठाकुर जी को हम तिलक लगाएंगे इस तरह से। तो ठाकुर जी को तिलक भी लग गया है। अब हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कहा है कि जो भोग भी हमें देने हैं, वो भोग भी हमें देने हैं पीले रंग के। तो सबसे पहले ये तुलसी की मंजरी है, ये ठाकुर जी को हम चढ़ाएंगे और ठाकुर जी को पीले ही रंग का भोग देंगे।
ये देखिए लड्डू दे रहे हैं, इसमें हम तुलसी दल अवश्य और डाल देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं बिना तुलसी के हमारे जो गोपाल हैं वो भोग को अर्पण नहीं करते हैं, भोग को लगाते नहीं हैं। तो ये देखिए ये पीला ही भोग है, ये पीला भोग हम ठाकुर जी को दे रहे हैं। अब हम ठाकुर जी के आगे जोत प्रज्वलित करेंगे। ये जोत हमारी जल गई है। तो जब भी जोत जलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी के आगे जो जोत जलती है वो जोत जलती है देसी घी की। तो देसी घी की ही जोत आप लगाएं, वो सबसे विशेष होती है। तो अब हम चंदन की ही धूप जलाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे चंदन बहुत प्रिय है। तो चंदन की ही धूप हम लगाएंगे। तो हम ठाकुर जी को धूप इत्यादि दिखाएंगे, इस तरह से धूप दिखाएंगे ठाकुर जी को। अब हमने ठाकुर जी की आरती करनी है, भोग हो गया, सब हो गया, हमें ठाकुर जी की आरती करनी है। तो देखिए एक बार जब दीपक हम जला देते हैं, दीपक को दोबारा उठाया नहीं जाता, स्थापित जब दीपक को कर देते हैं तो अब हम कपूर की ठाकुर जी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती, क्योंकि मुझे अधिकतर प्रश्न आते हैं कि दीदी जब ठाकुर जी की पूजा करें तो हम कौन सी आरती गाएं। तो आप आरती देखिए, कोई सी जो आरती ठाकुर जी की आपको आती है, क्योंकि ठाकुर जी की कई आरतियां हैं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, या ओम जय जगदीश हरे, कोई सी भी आरती आप गा सकते हैं जो ईजिली आपको आती हो। तो देखिए इस तरह से हमने कपूर जला दिया है। अब हम ठाकुर जी की कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि कपूर की आरती बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और हमारे ठाकुर जी को कपूर की आरती भी अति प्रिय है। तो भक्त जो भाव से ठाकुर जी को समर्पण करता है, ठाकुर जी भी उसे बड़े भाव से और बड़े चाव से खाते हैं और ठाकुर जी इसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से कपूर की आरती हमने कर ली है। अब ठाकुर जी से हम पूजा के अंत में क्षमा मांगेंगे। ठाकुर जी अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई भी गलती होगी हो तो हमें क्षमा करें। और वैसे तो ठाकुर जी हमारी बड़ी करुणामयी मूर्ति हैं और भाव से ही रीझते हैं भक्तों के। तो ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे, प्यारे आप प्रसन्न रहें, आप हम पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखें। तो पाप मोचनी एकादशी पे इस प्रकार हमें ठाकुर जी को भोग इत्यादि पूजा इस तरह से करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे ठाकुर जी आज कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुंदर सुंदर मेरे प्यारे गोविंद आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।